1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार देखने को मिल रही है। वहीं संसद में वंदे मातरम और जय हिंद को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। दरअसल 24 नवंबर को जारी राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में सांसदों से वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे संसद में न लगाने को कहा गया है। अब इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने भाजपा समर्थित केंद्र सरकार पर स्वतंत्रता के प्रतीकों से असहज होने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक इन नारों पर केंद्र के किसी भी निर्देश को नहीं मानेगी। आपको बता दें कि बुलेटिन में सांसदों को स्थापित मानदंडों का पालन करने की याद दिलाई गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि सदन की कार्यवाही के दौरान मर्यादा और गंभीरता के तहत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम या किसी भी अन्य तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे, हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारी आज़ादी का नारा है, राष्ट्रगीत है। जय हिंद नेताजी का नारा है, जिस नारे को लेकर हम लोगों ने लड़ा है, ये हमारे देश का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वहीं वंदे मातरम की काट के तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत का गायन राज्य के सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य किया है। इस गीत को पश्चिम बंगाल में राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 7 नवंबर को राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर कई जगहों पर सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया था। इसे पार्टी ने बंगाल की संस्कृति और अस्मिता से जोड़कर पेश करने की कोशिश की थी। दरअसल मुस्लिम समुदाय के विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1937 में मूल पाठ से कुछ पंक्तियां हटा दी थी। भाजपा इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी की तरफ से लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से गाया गया ये गीत न सिर्फ 1905 के बंगाल विभाजन बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बना था। वहीं आपको बता दें कि मदनी ने वंदे मातरम को लेकर भी विवादित बयान दिया था। मदनी ने कहा था कि किसी भी नारे या गीत को किसी कौम पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं जबकि जिंदा कौमें हालात का मुकाबला करती हैं। मदनी ने वंदे मातरम के कुछ अंश हटाने को विभाजन से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान को भ्रामक करार दिया था। वहीं रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमने वंदे मातरम का नारा लगाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम लिखे हुए 150 साल हो गए हैं। पूरा देश इस पर विश्वास करता है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। 150 साल हो गए हैं। अगर हमें इस पर चर्चा भी करनी है तो मैं इसे सभी दलों के सामने रखूंगा। मैं इसे बीएसी में उठाऊंगा। मैं यहाँ एजेंडा की घोषणा नहीं कर सकता। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में जारी हालिया निर्देश को लेकर दोनों दल जिस तरह आपत्ति जता रहे हैं वो पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी है, जबकि ये नियम दशकों से लागू है और किसी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की तरफ से बनाया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।